आजाद भारत में उत्तराखंड इतिहास लिखने जा रहा है। उत्तराखंड से निकली यूसीसी की सियासी चिंगारी अब 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते पूरे देश में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में फैल सकती है। आजकल उत्तराखंड में यूसीसी की चर्चाएं हर जगह पर हैं। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या है यूसीसी का कानून। चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, जैसे कि शब्दों से ही समझ आ रहा है कि किसी भी देश या राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करना। अब आपको लग रहा होगा कि देश में हर व्यक्ति के लिए कानून तो समान है, फिर यह यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए क्रिमिनल कानून तो समान रूप से लागू होता है। किसी भी अपराध की सजा हर आम से लेकर खास मुजरिम को बराबर मिलती है। लेकिन इससे इतर भी एक कानून है जिसे हम पर्सनल लॉज यानी सिविल कानून कहते हैं। यह कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों पर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग रूप से लागू होता है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने मैनिफेस्टो में यूसीसी का मुद्दा प्रमुख रूप से रखा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सत्ता में आने के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी। मार्च 2022 में धामी 2.0 सरकार के गठन के तत्काल बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की मंजूरी मिली। 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही इस पर विधेयक लाकर इसे लागू कर दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री धामी को लगभग 1.5 साल बाद यूसीसी की कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है और कहा जा रहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र 5 से 6 फरवरी में इसे पास करवाकर राज्य में बीजेपी सरकार लागू कर देगी। दरअसल अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड के सभी धर्म के मानने वाले 1.25 करोड़ लोगों के लिए एक जैसे सिविल कानून लागू होंगे। यूसीसी लागू होने के बाद किसी धर्म का पर्सनल लॉ काम नहीं करेगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सबको एक समान कानून पालन करना होगा। उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां यह कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हालांकि गोवा में यूसीसी का कानून लागू है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए 2 लाख लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे थे। लगभग 10,000 लोगों से संवाद हुआ और 2,33,000 सुझाव आए, जिसके तहत प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, पति पत्नी दोनों के पास तलाक के समान अधिकार देने सहित बहुविवाह पर रोक, हलाला और इद्दत जैसी कई बातों पर लोगों ने अपने सुझाव दिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तय की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। विवाह के बाद शादी को रजिस्टर्ड करवाना भी अनिवार्य हो सकता है, अन्यथा विवाह अमान्य माना जाएगा। विवाह को पंजीकरण नहीं करने की स्थिति में किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत और हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लड़कियों को भी अब लड़कों के बराबर माता पिता की विरासत में अधिकार मिल सकेगा। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं के लिए समान अधिकार मिल सकते हैं। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु होने पर बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब पत्नी पर होगी। पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी दोबारा विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ शेयर करना होगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा नहीं है तो पत्नी के माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। दरअसल संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख है। यूसीसी संविधान का आर्टिकल 44 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में भी खूब बहस हुई थी। इस पूरी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में वोटिंग हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के आर्टिकल 44 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, ये कहकर कि स्टेट जब उचित समय समझेगा तब इसे लागू करेगा। अब उत्तराखंड में वह कानून लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं गोवा की, जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा करीब 450 सालों तक रहा। 1961 में पुर्तगालियों की मुक्ति के बाद उस समय केवल 6 लाख की आबादी वाले गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता को बरकरार रखा। पुर्तगालियों ने ही सिविल कोड को गोवा में लागू किया था और तब से आज तक गोवा में यूसीसी लागू है। तो दोस्तों फिलहाल ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और हाँ, यूसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार।